अस्सलाम वालेकुम। कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं और मेरा यूट्यूब चैनल कहानी घर आपको पसंद आ रहा है। मुझे कहते हैं आसिफ महमूद और आज भी आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, हो सकता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, और अगर हो सकता है कि आपके घर में बेटियां मौजूद हैं तो आप ज़रूर सोच समझ के कोई फ़ैसला करेंगे उनकी ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल के हवाले से। जनाब, आज की कहानी नसरीन की कहानी है। नसरीन एक गरीब घराने की बेटी है। वालिदैन ने बहुत मेहनत और कोशिश करके उसको पढ़ाया लिखाया है और उसने बीए कर रखा है और घर में ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। उसके वालिद मस्जिद में काम करते हैं और वालदा अपने मोहल्ले में मुख्तलिफ घरों में काम करके गुजारा करते हैं। नसरीन को इस बात का एहसास है कि उसके बूढ़े वालिदैन हैं और बड़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं और उसको इस मकाम पे पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि बेटियां पराया धन होती हैं। आप चाहे किसी अमीर घर में आँख खोलें या किसी गरीब की झोंपड़ी में आपकी आँख खोले, वालिदैन को सिर्फ और सिर्फ यही याद सताने लगती है या ये एहसास दिलाना उनको माशरा शुरू कर देता है कि घर में आपकी बेटी जवान है और इससे पहले कि इसके बालों में चांदी आ जाए आपने इसको अपने घर में रुखसत करना है। और यही ख्वाब थे नसरीन के वालिदैन के भी। वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता आए और उसके वो हाथ पीले कर दें। लेकिन मुनासिब रिश्ता कहाँ से आएगा? बड़े बड़े अमीर घरानों की बेटियाँ घरों में बैठी हैं, तालीम याफ्ता हैं, हर लिहाज से बहुत उनके पास सब कुछ है, लेकिन रिश्ते मौजूद नहीं हैं। लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। एक दिन नसरीन अपनी वालदा का हाथ बटा रही है घर में बैठी हुई कि मोहल्ले की खातून आती है और आके उसकी वालदा से कहती है कि मुझे आपसे कोई बात करनी है। वालदा नसरीन को कहती हैं कि खाला के लिए चाय बना के लाओ। और नसरीन किचन से आवाज़ सुन रही है और उसकी वालदा की सहेली उससे कह रही हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपना काम करता है, अपनी गाड़ी रखी हुई है, इसी मोहल्ले में रहता है और उसको उसके हवाले से वालदा ने मुझे कहा है कि उसका रिश्ता चाहिए, तो अगर तुम कहो तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ। नसरीन के वालदा ने कहा कि मैं अपने मियाँ से मशवरा करने के बाद तुम्हें बताऊँगी और देखते हैं। चाय पेश की जाती है, वो चाय पी के चली जाती हैं और उसके बाद अगले दिन जब वो खातून दोबारा आके पूछती है तो नसरीन की वालदा कहती हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है, आप उनसे बात करें। नसरीन को जब भी पता चलता है तो वो सोचने लगती है कि पता नहीं कौन इंसान है, किस फितरत का इंसान है और कैसी ज़िंदगी उसकी गुजर रही है और उसका क्या किरदार है उसे मालूम नहीं है। लेकिन किरदार कहाँ छुपा करते हैं। चंद ही दिनों में बातें पहुंचना शुरू हो गई कि आवारागर्दी भी करता है, रात पूरी रात गाड़ी लेके चला जाता है और नहीं आता है। अब वालिदैन ये बात सुनने के बाद परेशान हैं कि क्या किया जाए। लेकिन वालदा नसरीन की अपने खावंद को यानी नसरीन के वालिद को एहसास दिलाती है कि कोई बात नहीं है। अक्सर नौजवान बिगड़ जाते हैं और नौजवानों के वाले से, लड़कों के वाले से कौन पूछता है? ना तो उम्र पूछी जाती है, ना उनका किरदार देखा जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि शादी के बाद सबके किरदार अच्छे हो जाते हैं और शादी से लोग सुधर जाते हैं। इस बात को यहीं दबा लिया जाता है और नसरीन को शादी के लिए तैयार कर लिया जाता है। अब नसरीन के हाथ पीले हो चुके हैं, वो अपने ससुराल में पहुंच चुकी है और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। उस नौजवान के 2 बूढ़े वालिदैन हैं और उनका इकलौता बेटा है। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत अच्छे अंदाज से पेश आता है और उससे कहता है कि मैं जो कुछ कमा के लाऊंगा तुम्हें और वालदा को दूंगा, तुमने गुजारा करना है। अब वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी सिगरेट की आदत छुड़वाती है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि एक दो दिन जो तुम घर से चले जाते हो, तुम घर पे आओ, तुम्हारी घर में ज़रूरत है। यूँ उसको वो थोड़ा सा बदलना शुरू करती है। अभी चंद दिन ही गुजरते हैं कि नसरीन को एकदम से बुखार होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है और हामिद डॉक्टर को बताता है कि किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर ये कहता है कि नहीं, अभी तक तो कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है, आप ये दवा इनको दें, चंद दिन देखते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई टेस्ट करवाएंगे। लेकिन बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, नसरीन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हामिद को परेशानी है, वो घर वापस आना शुरू कर देता है, उसका ख्याल करता है, एहसास करता है। एक दिन फिर जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ये कहता है कि नसरीन के कुछ टेस्ट कराना ज़रूरी है जिससे पता चल सके कि इसको बीमारी क्या है। टेस्ट होते हैं, रिपोर्टें आती हैं और हामिद जब रिपोर्टें लेके घर आता है तो नसरीन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है।
आपको पता है कि उसको क्या बीमारी थी? उसको एड्स थी। ये लफ्ज़ सुन के आप और हम भी कांप जाते हैं और सोच नहीं सकते हैं कि ये क्या बात है। और इस बीमारी के बारे में सोच के सबसे पहले आप उस इंसान के किरदार पे उंगली उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे खातून का मामला है, नई नवेली दुल्हन है और जिसकी शादी के बाद ये मुअम्मा सामने आता है। हर तरफ चमगोइयाँ होती हैं, वालिदैन आके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उदासी है, परेशानी है, वो चीखती रोती है और कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है। अब वालदा के पास लोग आना शुरू करते हैं, मोहल्ले की औरतें आती हैं और अजीब अजीब बातें करने लगती हैं। और नसरीन कभी उन्हें डांटती है, कभी लड़ती है, कभी चीखती है, कभी रोती है और उनको घर से निकाल देती है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, मामला तो आगे बढ़ रहा है। अब उसका शौहर ये कहता है कि ये अच्छे किरदार की नहीं है। उसके वालिदैन ये कहते हैं कि आप हमारी बेटी के किरदार पे उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? हमने अपनी बेटी को 7 पर्दों में पाला है। तो उनका दामाद ये कहता है कि वाह क्या बात है, क्या कहने हैं आपके, आपने 7 पर्दों में बेटी को रखा और आपकी बेटी ने आपका मुंह काला करा दिया और मेरे घर को भी तबाह बर्बाद कर दिया। नसरीन के वालिद बहुत गुस्से में आते हैं और से कहते हैं कि मेरे घर से निकल जाओ। और नसरीन ये कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम तलाक दे दो। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुमने माशरे में मेरी बुराई और मेरे लिए मसाइल पैदा किए हैं, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अब ये बात यहाँ तक होती है तो नसरीन ये फैसला करती है कि मैं खुला लूँगी और अपनी ज़िंदगी कैसे तैसे गुजारूँगी। लेकिन बात यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती है। हमारे माशरे के जो रवैये हैं ना, वो आपको जीने नहीं देते हैं। अब मामला अदालत तक पहुँचता है। नसरीन खुला का पेपर दायर करती है और उसके बाद अदालत उसे बुलाती है। दोनों ख़ानदान वहाँ पे जा रहे हैं और उसके बाद कहानी का इख्तिताम कैसे होता है। वो अदालत में जाते हैं। पेश होने से पहले शोर मचा हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़े का सा माहौल है और आगे से 2 ख़वातीन जो कि बहुत अय्याश किस्म की हैं, उनको हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको लेकर आ रहे हैं। आमना सामना होता है, टकराव होता है और वो हामिद को देखकर मुस्कुराते हुए पूछती हैं कि हामिद तुम यहाँ? अब एक लम्हे के लिए हामिद की जान निकल जाती है और नसरीन उन्हें रोक के पूछती है कि तुम हामिद को कैसे जानती हो? तो उस पे वो खातून बड़े एतमाद के साथ कहती हैं कि हमारे सारे काम करने वाला तो यही है कि हमें छोड़ के गया है तो आज हम इस हाल पे पहुँचे हैं, वरना हमारा घर तो बड़ा आबाद था कि बड़े बड़े लोगों को लेके आता था और हमारे घर में इसको हम हर तरह की सहूलत देते थे, पता नहीं क्यों हमें छोड़ के चला गया और आज अदालत में और थाने कचहरी में फिर रहा है। यहाँ से ये बात खुलकर सामने आती है कि हामिद किस किरदार का मालिक है, किस तरह की ख़वातीन के साथ उसके ताल्लुकात हैं। उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है और उसको भी एड्स निकलती है और पता चलता है कि इन ख़वातीन को जिनके साथ उसके ताल्लुकात थे उनको भी एड्स थी, बीमारी थी और यही बीमारी नसरीन को ट्रांसफ़र हुई थी। नसरीन के किरदार से तमाम बातें ख़त्म हो गई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके वालिदैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अपनी बेटी को लेके घर आ गई। आज भी नसरीन बच्चों को पढ़ाती है, तालीम देती है और अपने अखराजात पूरी कर रही है। आज उसके बूढ़े वालिदैन अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ जाने को तैयार हैं। नसरीन को बहुत दुख, बहुत अफसोस है कि ज़िंदगी में उसको वालिदैन ने जितनी खुशियाँ दी थी वो उनको ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं लौटा सकी। आप और हम इस माशरे के रहने वाले हैं जहाँ पे इस तरह के बेशुमार किरदार मौजूद हैं। और आप ये देखिए कि कभी तेज़ाब गर्दी, कभी चूल्हा फटने, कभी गोली मारने और कभी कत्ल करने जैसे वाक़यात ख़वातीन के साथ होते हैं। उनके किरदार पर उंगली उठाई जाती है और ये नहीं देखा जाता कि जो शख्स इस किरदार में मुलव्वस है उसका अपना क्या किरदार है। हमें माशरे के नासूरों को सामने लेके आना है और नसरीन जैसी बेटियों को बचाना है। और इसके लिए आपको, मुझे, हम सबको ये फ़ैसला करना है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मकान, बड़ी दुकान और बड़ी शान और शौकत देख के अपनी बेटियों के रिश्ते तय नहीं करने हैं, बल्कि ये देखना है कि उनका किरदार क्या है और उनका माजी, हाल और मुस्तकबिल क्या है। इस तरह से आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अपनी बेटियों को बोझ न समझें, उनके ऊपर रहम करें और उनको ज़िंदगी दें ताकि वो आसानी से जी सकें और खुशी से जी सकें। कहानीगर से आसिफ महमूद को इजाज़त दीजिए। मेरी जानिब से अल्लाह ने के बाद।